नमस्कार, मैं योगीराज आप सभी साधकों को मेरे योग चैनल में स्वागत है। आइए आज हम योग में जानते हैं कि योग में योगासन का क्या महत्व है। हमारे योग ग्रंथ में 384 आसनों का वर्णन किया गया है। यदि मान लिया जाए हम नियमित 384 आसनों का अभ्यास करते हैं तो क्या हम आसनों का अभ्यास करके योग के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो आइए इसको हम इस तरह से समझें। मान लिया जाए कोई व्यक्ति मोती के इच्छुक वह सागर में छलांग लगाते हैं और सागर के ऊपरी सतह पर ही वो तैरते रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वह मोती पा सकेगा? जन्मों जन्मों तक वह सागर की ऊपरी सतह पर तैरता रहेगा, लेकिन उसे मोती नहीं मिल पाएगा। उसी तरह योग में सिर्फ योगासन करके हम योग के उच्चतम शिखर को नहीं छू सकते, क्योंकि योगासन हमारे स्थूल शरीर को ही प्रभावित करता है, जबकि शास्त्र के अनुसार स्थूल शरीर के अलावा और भी 4 शरीर पाए जाते हैं, जैसे सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। ये 4 शरीर स्थूल शरीर के अलावा भी पाया जाता है और योगासन सिर्फ स्थूल शरीर को ही प्रभावित करता है। इन चारों को उस पर कोई योगासन का कोई असर नहीं होता। तो सिर्फ योगासन करके हम योगी नहीं बन सकते। योगासन योग का प्रथम अध्याय है। हाँ, यह जरूर है कि आपका योगासन योग का आधार है और आपका आधार जितना मजबूत होगा आप उस पर उतनी ऊंची इमारत खड़ा कर सकते हैं। इसलिए योग में सर्वप्रथम योगासन का ही अभ्यास कराया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि योग के जन्मदाता है, योग के सूत्रधार हैं, योग के जनक कहलाते हैं और उन्होंने अपने योग सूत्र में सर्वप्रथम आसन और फिर प्राणायाम का वर्णन किया है। ये आसन और प्राणायाम, कुछ लोग के मन में ये शंका चलते रहता है, प्रश्न उठता है कि पहले आसन करें कि प्राणायाम करें। तो हमारे महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में सर्वप्रथम आसन का वर्णन किया, फिर प्राणायाम का वर्णन किए। ऐसा क्यों किए? पहले आसन फिर प्राणायाम, इसके बारे में मैं आप लोग को जब प्राणायाम का वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पहले आसन जरूरी है या फिर पहले प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम में प्राण कितने प्रकार के होते हैं, उपप्राण कितने प्रकार के होते हैं, महाप्राण क्या है, इस सब का वर्णन मैं आप लोग को प्राणायाम का वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक नया योगासन आपके सामने लेकर आया हूँ। आइए मैं एक योगासन बताने जा रहा हूँ। इस आसन का नाम पर्वतासन है। इसको करने से, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पर्वतासन, पर्वत के तरह शरीर हो जाना, चट्टान के तरह शरीर कठोर हो जाना, वज्र की तरह शरीर बन जाना,
इस आसन से हमारा शरीर वज्र की तरह बन जाता है। तो आइए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पर्वतासन करके बताता हूँ। सर्वप्रथम आप या तो पद्मासन में बैठ जाएं। जिन्हें पद्मासन नहीं करने आता है वह वज्रासन में बैठ जाए इस तरह से। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथ को प्रणाम की मुद्रा में लाएं इस तरह से। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की ओर करें। जब मेरा हाथ ऊपर की ओर चला जाए तो आप सांस को नॉर्मल स्थिति में रखें। दोनों बांह कान में सटा हो और हाथ ऊपर की ओर खींचें। जितना आप ऊपर हाथ को खींच सकते हैं खींचें। जितना आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाएं। इस तरह से ये पर्वतासन। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। इस तरह से पर्वतासन का एक चक्र पूरा होता है। आप इस आसन में जितना देर तक हो सके संभव अपने शक्ति के अनुसार रुकें, क्योंकि योग में आसन का अर्थ ही होता है लंबे समय तक अपने शरीर को उसी स्थिति में रखना। तभी योग का आसन का लाभ आपको मिलेगा। यदि आप अध्यात्म के लिए योगासन कर रहे हैं तब आपको लंबे समय तक शरीर को आसन में स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। और यदि आप शारीरिक लाभ के लिए आसन करना चाहते हैं तो कोई भी आसन 5 से 7 मिनट तक करें। इससे आपको शारीरिक लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अध्यात्म के लिए आपको आसन सिद्ध करना ही पड़ेगा। और योग के अनुसार आसन सिद्ध करने का टाइम है एक आसन में 3 घंटा 36 मिनट तक आप उसी अवस्था में अपने शरीर को स्थिर कर बिना कष्ट का स्थिर कर सकते हैं। तो योग आसन में इस आसन को सिद्ध माना गया। इसलिए अगर आप अध्यात्म की ऊंचाई और योग की चरम सीमा को छूना चाहते हैं तो आप किसी न किसी आसन को सिद्ध करें। विशेष मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।